हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम लोग कक्षा 10th बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन का आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जैसे सवाल नंबर 1 में दिया है 1/4 -1। तो माना एक सवाल समझ में आ जाएगा तो बाकी सब बन जाएंगे। माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं, द्विघात बहुपद के अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं। ये हमने मान लिया कि जो द्विघात बहुपद उसके अल्फ़ा बीटा दो क्या है, शून्यक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कहा है शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। तो हमें निकालना इसमें है द्विघात बहुपद को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बहुपद का फार्मूला हमने बताया था द्विघात बहुपद का क्या होती है, यानी कि px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला में क्या करना है, k से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। जहाँ k नहीं करेंगे तो पर भी हो जाए, k से कर देगा तो ठीक रहेगा। जहाँ k एक अचर है, k एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, k क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आए ना। क्योंकि ऐसे बहुपदों समझिएगा, ऐसे बहुपदों की संख्या जिसके शून्यकों का योग 1/4 है -1 है, बहुत बहुपद अनंत बहुपद होगा, इन्फिनाइट पॉलिनोमियल होंगे। इसीलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि px बराबर ये हो गया, के रहने दीजिए अभी, के कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला हमने क्लास में लिखाया था, ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। के से मल्टीप्लाई क्या रहेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे किसी को पता मतलब जानकारी लेना होगा सूत्र कैसे निकला ये, तो ये फार्मूला हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा इसका टेलर दिखाते हैं। द्विघात बहुपद का होता है जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। समझिएगा, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग a कॉमन निकाल लेते हैं। a कॉमन निकाल लीजिएगा तो x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/ क्या हो गया, a, है ना। कॉमन निकालने का मतलब है इसके पास है तो निकाल लिया, इसके पास नहीं है तो इसे क्या कर दिया, भाग, इसके भाग दे दिया। फिर आप पीछे सॉल्व कीजिए, a से मल्टीप्लाई कीजिए, यही टर्म आ जाएंगे। यदि आ रहा है मतलब बिल्कुल कैलकुलेशन अपना क्या है, सही जा रहा है ना। अच्छा, तो a इंटू x², बड़ी कोट ले लेते हैं हम लोग हैं, माइनस लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, किसी का आपत्ति, x² माइनस b/, क्या लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं, x प्लस क्या लिख सकते हैं, c/a, है ना। किसी को कोई दिक्कत इससे नहीं होना चाहिए। नोट करना होगा तो आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा। तो a इंटू x², अब याद कीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने पढ़ाया था, हमने सूत्र बताया था कि अल्फ़ा प्लस, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये भी बाद में प्रूफ कर देंगे चीज़ को भी। ये कैसे आया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, बाद में प्रूफ करेंगे। तो एक्सरसाइज 4 में बात करेंगे, वहाँ पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। डेरिवेशन वहाँ करेंगे, अभी नहीं करना, आगे दिया गया, अभी सूत्र रट लीजिए, काम कर लेंगे। तो -b/a की जगह क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ रख दिया हमने अल्फ़ा प्लस क्या रख दिया, बीटा इंटू एक्स, और c/a की जगह रख दिया अल्फ़ा इंटू बीटा। देख लीजिए a मानिए या k मानिए, सूत्र निकला। यही फार्मूला है ना जो दिख रहा है सामने में, समझ में आ रहा है ना कहानी। सूत्र मैंने प्रूफ कर दिया कि ये सूत्र आया कहाँ से, इस प्रकार के फार्मूला। किसी भी बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए त्रिघात के भी निकाल सकते हैं, चतुर्घात के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ द्विघात के लिए चर्चा किया गया, सिर्फ द्विघात बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो फार्मूला इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या एक काम और कर सकते थे। क्या काम कर सकते थे, तो कई जगह ये लिखे होंगे फार्मूला, a से गुना करके, या k से यहाँ गुना कर रहेगा, या ऐसे करते यहाँ से डायरेक्ट बढ़ते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या कर देते हैं, 0। ये द्विघात बहुपद का ये द्विघात बहुपद है, इसके बराबर 0 कर दिया तो ये हो गया द्विघात समीकरण। फिर से ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद, इसके बराबर 0 किया तो ये हो गया द्विघात समीकरण, बराबर 0 हो गया तो समीकरण हो गया, ठीक है ना। इसमें फिर क्या करिए, एक कॉमन निकाल लीजिए, या दोनों तरफ a से भाग दे दीजिए, सिंपल सी फॉर्म में।
दोनों तरफ ए से क्या करने पर, भाग देने पर। दोनों तरफ ए से भाग देंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए इंटू एक्स प्लस सी बटे ए बराबर के 0 बटे यानी कि 0। 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो आंसर क्या आएंगे, 0 आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, ये आवश्यक नहीं था लेकिन हमने फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि कल को कन्फ्यूजन हो तो पता होना चाहिए कि जो मैंने बताया वही सही है। इतना बराबर क्या हो गया, 0। लिखना होगा तो कहीं स्टार पॉइंट देख बाद में लिख लीजिएगा, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे क्या होता है ए, हमने चर्चा किया है। तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो गए बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 0। देखिए आया रिजल्ट। तो सवाल जब बनाएंगे ना तो इसको बराबर 0 करके भी सवाल बना सकते हैं, आंसर आ जाएंगे। इसके बराबर 0 करके भी क्या करते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, या नहीं तो इसको भी ले करके बना सकते हैं। जैसा मन वैसा करिए, आंसर दोनों तरीक़ा से आ जाएंगे। बात समझ आ रही है कहानी। तो चलिए तो हम लोग इसी प्रोसेस से बात करते हैं। सूत्र के कैसे बना, जानकारी क्या हुआ नहीं हुआ वो हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार से देखिए कहानी इसका हुआ है, ठीक है ना। अच्छा आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, तो माइनस का 1 है। जब माइनस आते हैं तो हम लोग कोष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1, ठीक है। के इंटू 4, इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग एलसीएम, 4 हमने क्या ले लिया एलसीएम। यहाँ क्या हो गया बताइए, 4x स्क्वायर माइनस क्या हो गया x, है ना, माइनस का क्या हो गया 1। अब चूंकि यहाँ 4 है बुक में, ये भी आंसर सही है। कुछ लोग यहाँ भी छोड़ देंगे या यहाँ भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि बुक का आंसर मिलाना है, एग्जामिनेशन में जो आंसर दिए रहते हैं उसके पास जो चेक करते हैं उसके बुक के अनुसार बात करता है, उसके अनुसार बात कीजिएगा। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 4 एक कॉन्स्टेंट है। यहाँ नीचा में 4 है ना, जो नीचा में रहेगा उसी से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, बुक का आंसर निकल जाएगा। तो के बराबर 4 मान लिया हमने, ठीक है ना। तो क्या हो गए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1 बटा क्या हो गया 4। लिख देंगे के बराबर माना के बराबर 4, कोष्ट में लिखेंगे हम लोग माना के बराबर क्या चीज़ 4 मान लिया। 4 4 क्या हो गए कट गए, 4 4 कट गए, है ना। अब जो कि जगह नहीं है 4 4 कट गए तो यहाँ लिख देते हैं। तो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, यही हो गया बहुपद। देखिए ऐसे बहुपदों की संख्या, मतलब ऐसे द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों की 1/4 गुणनफल महीने से बहुत कुछ हो सकता है। बात समझ में आ गया ना, क्योंकि हमें बुक के अनुसार बात करना है उस हिसाब से। तो ये हो गया वो बहुपद। वैसे यहाँ भी लिखते तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, के एक संख्या है, आर्बिट्री मान लेते हैं, मानी भी बात है, इसको नोट कीजिए। तो जैसे सवाल ये बनाया है ना हूबहू बाकी सवाल भी बनेंगे, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए सॉल्यूशन में देखिए अल्फ़ा प्लस क्या दे दिया है बताइए बीटा। लिखना कैसे है फर्स्ट वाले मैंने बात कर दिया है ना, अब उसका बात नहीं करेंगे। शून्यकों का योग दिया है कितना बताइए √2, और शून्य को गुणनफल कितना दिया है 1/3। तो बहुपद यानी कि px बराबर बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे ना उस पर ही हम लोग बात कर लेते हैं ना। एक बार बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव फिर बात करते हैं सवाल पर। जैसे पहला सवाल था 1/4 का माइनस 1 था ना। देखिए ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो हमारे पास उतना समय नहीं होता एग्जामिनेशन में, है ना। उतना समय होता है नहीं होता है। तो फास्ट कैसे डील किया जाए, डायरेक्ट रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ाया है, ये फार्मूला हमने पढ़ाया है। देखिए करना की है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में कहा शून्यकों का योग, क्वेश्चन क्या कहा शून्यकों का योग, 1 क्या रख दिए 4 और शून्य को गुणनफल तो यानी कि माइनस का 1, क्या हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1, यही आंसर एक हो गया। यदि ये आंसर ये नहीं है तो इसका हर का सब का ले लीजिए एलसीएम, सब का हर का क्या ले लीजिए, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस क्या हो गए 4/4 आया ना। अब चूंकि हर को भगाना है आंसर सिर्फ यही होगा अपना ऊपर वाला 4 से गुना कर दीजिए। शॉर्ट में बन गया ना ऑब्जेक्टिव ग्रुप में, नहीं समझ में आया समझ रहे ना कहानी। फट देख बैठा करके हर में जो है उसको हटा दीजिए ऊपर वाला बहुपद हो गया। क्योंकि ऐसे बहुपदों की संख्या जिसके शून्य के 1/4 गुणनफल माइनस 1 को काफ़ी अधिक होगा, है ना। क्योंकि आंसर पुराना है हमें, मतलब जो बुक के अनुसार दिया है तो हर को गुना करके निकाल लीजिएगा। गुना क्यों किया जाता है वो यहाँ बात किए थे,
गुना क्यों करेंगे उस पर यहाँ पर चर्चा हो चुका है। चलिए, तो k इंटू क्या हो गया बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बताइए, √2 इंटू एक्स अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो एलसीएम ले लीजिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x, अच्छा लघुत्तम लेगा तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा लघुत्तम इसका बताओ, लघुत्तम क्या गया इसका 3। बात समझ में आ गई ना कहानी, 3√2 अब प्लस क्या हो गया यहाँ से 1। अब यहाँ 3 है तो 3 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस क्या हो गए 1 अपॉन में क्या हो गए 3। तो यहाँ लिख देंगे, माना k बराबर क्या मान लिया हमने बताइए, 3 क्या हो गया कट गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस क्या हो गए 1, ये आंसर हो गए, है ना समझ में। ये क्या हो गए बताइए, आंसर हो गए। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं, काफ़ी आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, एकदम थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो सवाल सब कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत चलिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। 3 नंबर में सवाल दिया है 0,5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है √5। तो बहुपद निकालिएगा px बराबर, है ना, क्या चीज़ बताइए, px बराबर क्या निकालेंगे, बहुपद निकालेंगे। तो px बराबर खोजिएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कंसेप्ट क्लियर। चलिए, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बताइए 0 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बताइए √5। तो k इसमें तो कुछ देखिए कॉमन एलसीएम एक ही आएगा, तो k बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग 1, k बराबर यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 0 गुना एक्स, 0 गुना एक्स 0, 0 गुना एक्स क्या होगा 0, अब प्लस क्या होंगे √5, यानी कि k बराबर 1 माना, k बराबर क्या माना 1। आंसर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5 क्या हो गए बताइए आंसर हो गए। कंसेप्ट क्लियर। चलिए सवाल नंबर कौन चलते हैं 4। सवाल नंबर कितना चलेंगे हम लोग 4। 1 कॉमा क्या है 1,1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गए 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। सूत्र होता है px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या हो गया बताइए, ये सूत्र हो गया, है ना। तो px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस क्या होंगे 1 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ भी k का मान क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए, है ना, 1 ले लीजिए। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 क्या होगा x प्लस क्या होगा 1। तो k बराबर 1 माना, k बराबर क्या माना 1 माना। काहे गप कर रहे हैं आपस में, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो px बराबर क्या हो गए 1 हो गए। 5 नंबर का सवाल, चलिए 5 नंबर का सवाल क्या है, -1/4, -1/4 कॉमा 1/4, -1/4 कॉमा 1 क्या है 4 है। बस एक सवाल और ख़त्म। देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 1/4। तो px बराबर क्या हो गए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें k से क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, गुना कर देंगे, ये सूत्र हो गया। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है -1/4, यहाँ क्या रखिएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा 4, है ना। k का मान अभी 1 नहीं रखेंगे, k का मान बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग। तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 4x प्लस 1 क्या होगा 4 हो गया, ठीक है ना। चूँकि जगह कम है वहाँ बगल में लिख देते हैं, साइड में हो जाएगा, है ना, साइड में हो जाएगा, नीचे और आ जाएगा। चलिए तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस क्या हो जाएंगे बताइए 1 अपॉन क्या हो जाएंगे 4, ठीक है ना। चलिए तो अब k बराबर क्या मान लीजिए 4, k बराबर क्या मान लेंगे हम लोग बताइए 4। तो k बराबर 4 मानिएगा, 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस क्या होंगे 1 अब बटे क्या हो जाएगा 4। यहाँ लिख दीजिए बगल में k बराबर क्या माना बताइए 4, दोनों कट गया।
तो 4x² प्लस x प्लस क्या हो गया 1, ये आंसर हो गए। लास्ट सवाल है 4,1, वो आसानी से कर लेंगे, है ना। इसको नोट करिए, बस एक सवाल है, ख़त्म चैप्टर। चलिए देख लीजिए सवाल को। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया बताइए 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो गए 1। तो बहुपद जो है पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा के इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएंगे बीटा, है ना। तो के इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4x हो गया, प्लस कितना हो गया बताइए 1, के का मान 1 ले लीजिए, है ना, 1 ले लीजिए के का मान। तो क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 1। तो क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, माना के बराबर, माना है ना के बराबर कितना हो 1। देखिए तो हो गया आंसर x² माइनस 4x प्लस क्या हो गए 1। ये बहुपद का आंसर हो गया। तो ये चैप्टर क्या हो गया अपना इन हो गए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला चैप्टर डिवीजन एल्गोरिदम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे। तो यहाँ तक रखते हैं, आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।